हे एवरीवन, मेरे अंदर बहुत दिन से एक चीज़ पनप रही है ना। मैं सोचा कि आपको अपने थिंक के थ्रू उस चीज़ को बताऊं, ताकि अगर इंडिया के 2-4% लोगों का भी भला हो रहा है तो एटलीस्ट 2-4 हज़ार लोगों का तो भला हो ही जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है। बट मेरे अंदर एक चीज़ है यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत दिन से क्योंकि आप मेरे को ये जो मैं चीज़ बोलूँगा या जो चीज़ बताऊँगा एज अ ब्रदर के हिसाब से लेना, ठीक है। लिटरली आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स आएगी, थोड़ी सी। मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी और कांग्रेस की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि उनका कोई इसमें रोल नहीं है। मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी हैं हमारे एज के लोग, उनको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ, या कि फिर उनको थोड़ा अच्छा मार्ग देना चाहता हूँ। जिस मार्ग पे मैं हूँ, मैं गलत हूँ कि सही हूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ। मेरी भी एक थिंक है ये, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो कुछ लोग हैं, मतलब स्टेटस लगा देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं अपने ऐप में, ये है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, यूट्यूब पे डालते रहते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता रहता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या कि अपॉर्चुनिटी थी, और बीजेपी के ज़माने में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, कि फिर बीजेपी ने ये अच्छा किया, कांग्रेस ने ये अच्छा नहीं किया। मेरे को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि यार भाई, आप अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन जो आप ये बोलते हो ना कि मैं सरकार की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से ये नहीं कर पाया, दैट इज वेरी रॉन्ग। जिसे करना होता है वो कर लेता है, लिटरली जिसे करना होता है वो कर लेता है। मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जो कर रहा है आज के जमाने में, वो कैसे कर रहा है? सिर्फ एक ही मतलब है, मेरे को आप ये बता दो कि जो कर रहा है आज के, है ना, डेट में, प्रेजेंट टाइम पे, जो आईएएस बन रहा है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पा रहा है, जो विदेश में जाके जॉब पा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? तो ये चीजें बोलना बंद कर दो यार प्लीज। खोट तुम में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में है, पॉलिटिक्स में नहीं। उनका तो काम है यार लड़ाना, आप मत लड़ो प्लीज। उस चीज से बाहर आओ, वो एक लूप है। आप अगर उसमें फंस गए तो पूरा लाइफ, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप लड़ते रहोगे और इस चीज को आप कभी नहीं मानोगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। और एज अ योर ब्रदर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैं कहीं पे पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता। मेरा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक, ठीक है। मेरा कोई मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स से। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं लॉयल्टी के साथ, आप ये मानते हो कि अगर आप पूरे मेहनत के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ, आप फुल लॉयल्टी के साथ आप कोई भी काम करोगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे? आप ये मानते हो कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान सही रहता है, उसकी लास्ट में जीत होती है? जी हाँ, होती है, हकीकत में होती है। आज के डेट में भी ये चीज होती है। सही इंसान की जीत होगी, ये 100% श्योर है। बट हाँ, वो 100% सही होना चाहिए, कंडीशन ये भी है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करो, अपने दम पे कुछ करो। आप ये मत बताओ कि कांग्रेस के जमाने पे 10वीं पास व्यक्ति जॉब पा जाता था। मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रहा हूँ? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जागो, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप यार, इंडिया बढ़ रहा है धीरे धीरे। इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि क्या बताऊँ। आप छोटा भी काम, आप ये सोचो कि जो चाइना है हमें बीट कर रहा है। मैंने एक बंदे का वीडियो, मैं एक क्रिएटर का वीडियो देखता हूँ जो कि अच्छा लगता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी कंट्री में गए, वहाँ की सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हो, बहुत अच्छा है, गुड जॉब, मैं मानता हूँ, ठीक है। बात खुल गई तो थोड़ी दूर तक ले जाई जाए। देखो, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी कंट्री को प्रमोट कर रहे हो। कोई भी कंट्री अच्छी लगती है, या कि फिर आपको बेटर करें इंडिया से, ठीक है। इंडिया अभी उस स्थान पे नहीं पहुंचा है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि चाइना की बराबरी इंडिया नहीं कर रहा है। तो लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी? आप तो कर सकते हो ना। आप ये क्यों बोलते हो कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट देख लो, चाइना इतना आगे है, चाइना ये प्रोडक्ट बनाया, रोबोट बनाया, बड़ी बड़ी मशीन बनाई, अच्छी अच्छी रोबोट बना रहे हैं जो कि 6th जनरेशन का है, 7th जनरेशन की है। तो यार, वो गवर्नमेंट वहां की नहीं कर रही है, वहां के लोग कर रहे हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है ना कि रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, रातों रात।
चाइना एक ऐसी कंट्री है कि कभी दिखेगा ही नहीं वो इंसान, और एक दिन इतना हाई लेवल में पहुंच जाएगा ना, एक दिन इतना ऊंचा दिखता है ना कि लगता है ये कैसे हो गया। बट उसकी जो बैकएंड में जो उसकी मेहनत चल रही थी वो दर्शाता है उसे, इसने मेहनत किया है। चाइना एक ऐसी कंट्री है कि खुद पर डिपेंड है, खुद पे अपनी लैंग्वेज है, अपना पूरा पूरा सिस्टम ही अलग है उसका भाई, पूरा सिस्टम टोटली डिफरेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि चाइना के जो लोग हैं ना, वहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, वहाँ का बंदा काम कर रहा है, हर एक इंसान काम कर रहा है। आप जो वहाँ जाके वीडियो बना रहे हो, आप आओ ना, कुछ करो ना भाई पहले। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दिखा क्यों रहे हो? आप किसे जगा रहे हो? सरकार, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी भाई, गवर्नमेंट कहीं भी कुछ नहीं करेगी। आप ये लिख के ले लो, गवर्नमेंट नहीं करती है, आप करो, आप आके कर दो कोई चीज, रातों रात आप कर सकते हो, आप में है हिम्मत, आके कर दो। ये मेरा मेन मकसद है। आप गवर्नमेंट को ना आज के जमाने में, ना प्रेजेंट में, ना कि पास में, आप उसे दोषी नहीं बना सकते कभी भी। गवर्नमेंट का 0% इसमें हाथ है कि अपना इंडिया आगे नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है पब्लिक ही सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया इतना पीछे है। जो बात है वो हकीकत है, ठीक है। और सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं, बार बार ये चीज मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप ही कुछ कर पाओगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। मोदी जाके कुछ भी इन्वेंशन नहीं, राहुल गांधी जाके कोई भी चीज नहीं बनाएंगे। नई नई मोटरसाइकिल, नई नई बाइक, नई नई कार, नई नई ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक कार है ना, ईवी जो आ रही है, वो छोटे छोटे इन्वेंशन जो हो रहे हैं, जो मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना में आप ये मानो कि ये जो बुक है, छोटी सी बुक है, अब आप इसमें कितना क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्या बताओ, इसमें आप इसको ऐसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, राइट? क्या पढ़ो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? क्या इसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो? अब बुक है तो बुक को तो हम ऐसे उल्टा के ही पढ़ेंगे, बट उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ नया तरीका निकाला है, सब कुछ अलग, टोटली डिफरेंट। तो वहां ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वहां के नए युवा कर रहे हैं, जो नए नए लोग हैं वो कर रहे हैं। आप तो दिखा दिए कि चाइना बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे, बट वो निकला कैसे? वहां हर एक इंसान का पार्टनरशिप है, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ भागीदारी है उसमें, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ भागीदारी है उसमें। तब वो जाके आज चाइना एक अलग लेवल पे खड़ा है। आप लोग चाइना को समझोगे नहीं, लेकिन चाइना इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। अब चाइना को दिखाया नहीं जाता, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन चाइना इज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन वर्ल्ड। ओके, तो चाइना से मुकाबला अगर करना है तो हर एक इंसान, हर एक पर्सन अपना कुछ न कुछ अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। चाइना ने नए डेली आपको पता है, चाइना पिछले लास्ट ईयर में चाइना ने करीब मैं बता रहा हूँ 40 से 50 हजार बिजनेस स्टेबल किया है। तो वहाँ की ये सरकार ने नए बिजनेस, में बता रहा हूँ, नया बिजनेस निकला है, नया बिजनेस, तो वहाँ की सरकार नहीं कर रही है। मैं ये कोई परफेक्ट डाटा नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट अप्रॉक्स में दे रहा हूँ। 40 या 50 हजार से एबव नए बिजनेस निकल के आए हैं, जो कि बहुत हाई लेवल में है। हर साल ऐसे क्रिएट होता है, नया बिजनेस क्रिएट होता है। तो 40 से 50 से जो बिजनेस या फिर जो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो वो कैसे बन रहा है? वो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बना रही है, वहाँ खुद की मेंटालिटी जो है ना वो बना रही है वहाँ की। अब आप ये बोलोगे कि पढ़ाई चाइना की अलग है, भाई अलग नहीं है, सोच अलग है। पढ़ाई इंडिया में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई के मामले में इंडिया भी बहुत आगे निकल चुका है, मैं बोलूंगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है ना कि मेंटालिटी जो होती है वो सेम नहीं है, वो अलग। यहाँ के जो अभी लोग हैं ना, वो किसी दोषी मानते हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं, वो गवर्नमेंट पे लगाते हैं। ये चीज करना बंद कर दो कि हमने गवर्नमेंट की वजह से ये नहीं कर पाया। आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, असल रीजन तो ये है। अगर आप ये सोचते हो कि हमारा जैसे पहले होता था, है ना, जब हमारा इंडिया बहुत पीछे तो नहीं बोल सकते, बट पीछे था, तो आप ये बोलते थे, कंपेयर किससे करते थे? यार हम 10th पास हो जाते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो मम्मी पापा या फिर उनके मम्मी पापा थे, तो वो 10th पास या फिर 8th पास हो जाते थे, तो उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती थी। तो यार बताओ कि 10th पास आदमी कितना ही विकास करेगा? आप यही चाहते हो फिर 10वीं पास आदमी कोई अच्छी जगह पे, कोई अच्छे लेवल पे, कोई अच्छे पोजीशन पे, कोई अच्छे रैंक पे पहुंच जाए? आप ये चाहत है?
आप ये बताओ कि इंडिया कितना पीछे रहेगा या फिर कितना आगे रहेगा, जब आपकी ये मर्जी है कि हम वही पुराना सिस्टम अभी भी लाएंगे और वैसे ही मेरे को बनना है, तो आप तो फिर पीछे जाओगे ना, आगे नहीं आओगे, आप रिवर्स जा रहे हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी। पर्सनल मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ की, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और सरकार का काम हर जगह पे ही है जनता को थोड़ा उकसाया जाए, ठीक है। जनता, मैं एज अ पब्लिक बोल रहा हूँ आपसे, एज अ योर ब्रदर बोल रहा हूँ, ना ही मेरा कोई बैकअप में सपोर्ट है, ना ही कोई मेरे फैमिली मेंबर का कोई बड़ा पॉलिटिक्स में है, ठीक है। मैं अपने मर्जी से अपनी थिंक के अनुसार सबको, मैं अपने इंडिया के जितने भी युवा हैं हमारे जैसे, हमारे एज के, जरूरी नहीं कि कोई अच्छी चीज करने में एज मैटर करती है, एज मैटर नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत नॉलेज है और उनकी एज भी ज्यादा होगी, वो कुछ कर नहीं पाए सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्फिडेंस की वजह से। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन जो है इंडिया की चाइना से आगे है। इट मीन्स कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, ऐसा समझो, ठीक है। तो यार यहाँ कोई भी आप, हर एक कंट्री ये सोचते हैं कि मेरा इंडिया में मार्केट बन रहा है, सॉरी, हाँ, हर एक कंट्री ये सोचते हैं कि हमारा इंडिया में मार्केट बन रहा है। अब आप ये बताओ, जो एप्पल है, जो एलन मस्क है, जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो फाउंडर हैं या फिर जो सीईओ हैं, वो इंडिया के पीछे हाथ धो के खड़े हैं, क्यों? अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत, आपकी इंडिया की पब्लिक जो है बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत काइंडनेस है, और वहाँ की पब्लिक जो है बहुत सपोर्टिव है, और बहुत, मतलब आपकी अगर कोई तारीफ कर रहे हैं ना, तो आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई, आपकी, वो आपको पागल बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे एप्पल भी चाहती है मैं इंडिया में आ जाऊँ, टेस्ला भी चाहती है मैं इंडिया में आ जाऊँ। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो भारत से इस टाइम पे इंडिया से मीटअप कर रही है, या फिर वो, है ना, अपना स्टार्टअप या फिर अपना जो भी है वो इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, फिर उसका हेडक्वार्टर खोल रहे हैं। तो इसकी वजह ये नहीं है कि आप इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, वो सब उनके नजरिए में इंडिया जो है ना आज भी पीछे है। मार्केट पकड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों का जो माइंड सेट होता है ना, बहुत ही पब्लिक कहाँ ज्यादा है, मार्केट हमारा कहाँ अच्छा है। इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा है। इंडिया में अगर कोई भी चीज आ जाती है नहीं ना, उससे पब्लिक बहुत ज्यादा परचेज करती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार इंडिया बहुत पीछे है, कि हम कुछ भी चीज बनाएंगे और वो आगे चलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पब्लिक है। चाइना भी ऐसे ही है, बताओ, चाइना की जो पॉपुलेशन है इंडिया से कम है, बट चाइना वालों ने क्या किया है, अपना सारा सिस्टम अपने ही कंट्री तक सीमित रखा है, और अदर कंट्री का जो भी सिस्टम है उसे अपने कंट्री में ब्लॉक किया है पूरा, टोटली। ना गूगल मैप है, ना गूगल है, ना यूट्यूब है, कुछ भी नहीं है, उनका पूरा अलग सिस्टम है, पूरा अलग सिस्टम है। अब सोचो, वो लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अब लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को, है ना, दोषी ठहरा रहे हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस टाइम पे। अगर आप कुछ कर दो, छोटा भी काम कुछ कर दो, आप छोटा भी, आप छोटी सी पैकेजिंग की पन्नी बना दो, आप इंडिया में चल जाओगे। आप छोटे से इसको, ये जो स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड होता है, इसको रख के पढ़ने के लिए, इसको बना दो, आप इंडिया में चल जाओगे। इंडिया में भी कुछ है ही नहीं, सही बता रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ पॉपुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा थोड़ी इसमें इम्प्लीमेंट कर दो, बना दो, बहुत चलेगा। कुछ भी चीज, आप पेन लो, इसको बना दो, बहुत चलेगा। आप इसे जानते हो, ये कैमरे का रिमोट होता है कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए, इसे बना दो, ये चलेगा। आप कॉपी बना दो, पेन बना दो, कीबोर्ड बना दो, मोबाइल लैपटॉप तो बहुत बड़ी बात है, समझ लो, चल जाएगा। इंडिया में बहुत इजी है कोई भी मार्केट को स्टेबल करने के लिए, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। इंडिया में सब अच्छे हैं, ये मैं भी मानता हूँ। इंडिया में कोई कुछ कर नहीं रहा यार, ये बहुत अफसोस की बात है। और जो करने वाले हैं वो बाहर बैठे हैं, अपना देश छोड़ के। अपना देश छोड़ने का कुछ वजह हो सकती है, बट अपने देश को पूरा करने में कोई वजह नहीं है यार। अपने देश को बुरा नहीं बोलना चाहिए कहीं भी, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही आपसे मतलब है यार, कि आप कुछ बड़ा कर लो, खुद के दम पे करो। अगर ठीक है, आपको सरकार ने सपोर्ट भी कर दिया, कहीं पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी कर दिया, तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट आप 40 से 50, 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये नहीं कर पाओगे। इतने तक जॉब पाओगे ना यार, सरकारी जॉब। अगर आप सरकारी जॉब के पीछे लगे हो, इतना ही पाओगे।
लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा कर दिया, आपके अंदर इतनी ताकत है, एक इंसान के अंदर इतनी ताकत है, बैठे बैठे पूरी दुनिया हिला सकता है। एक इंसान के अंदर इतनी ताकत है, कसम से बता रहा हूँ कि बैठे बैठे पूरी दुनिया हिला सकता है, बट काम जरूरी है करना। मैं पर्सनल उनको बोलता हूँ, उन लोगों को बोलता हूँ जो कुछ कर नहीं रहे हैं सिवाय नॉलेज देने के अलावा। जैसे वो भाई अपना चाइना में बैठ के बार बार ये बोलते हैं चाइना नहीं कर दिया, चाइना नहीं कर दिया। आप दिखा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आप इंडिया को यहाँ पे पागल मत बनाओ। इंडिया को आप यहाँ पे नीचता दिखा रहे हो, नीच दिखा रहे हो। आप इंडिया को आप यहाँ पे आप दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना, बट आप यहाँ ये बोल के अगर दिखा रहे हो कि इंडिया में कुछ है ही नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। मेरे को नहीं लगता इसी है, इंडिया की गवर्नमेंट में इसमें कोई हाथ ही नहीं है यार। छोटे छोटे चीज को बनाने में वो नहीं करेगी काम, वो कंपनियां काम करती है, लोग काम करते हैं। आप आके बना दो कुछ अच्छा, आप ही बना दो ना, वहाँ के तो लोग ही ना बना रहे हैं, तो आप भी तो लोग पब्लिक हो ना, आप ही पब्लिक हो, नॉर्मल पब्लिक हो। नॉर्मल पब्लिक से कोई एक बड़ा इंसान निकल जाए, अच्छा इंटेलिजेंट निकल जाए, वही तो करता है ये सारी चीजें। अब आप गवर्नमेंट को इसमें ला रहे हो बीच में कि गवर्नमेंट ऐसा किया, कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया, दैट इज टोटली रॉन्ग। मेरी थिंक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे ना यार, तो मेरे को गलत लगता है। एंड कुछ भी करो, बढ़िया कर लो, अच्छा कर लो। एंड सबसे पहले मैं आपको विश कर दूंगी हैप्पी न्यू ईयर माय फैमिली। अभी रात के बज गए हैं 12:01। आज से हमारी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। हमने 2025 में जो भी किया, जैसा भी किया, उसको दिमाग में लेकर चलना है, भूलना नहीं है, दिमाग में लेके चलना है। चलिए हम बात जो करने में आगे बात कर ली जाए, तो इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री फॉर बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए इंडिया को देखोगे, इंडिया बहुत आगे है। आप कोई भी बिजनेस यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे सब अच्छा है, सब कुछ, मार्केट अच्छा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, और लोग नई नई चीज को लाना चाहते हैं। लोगों ने पैसा कमा के रख लिया, लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रख लिया, और उसका यूज कैसे करें, कहाँ करें। सोचो लोग 100 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, सोचो लोग 10 करोड़ की कार खरीद रहे हैं, सोचो लोग 20 करोड़ की वॉच खरीद रहे हैं। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें बताओ। उनको नई चीजें चाहिए यार, नई चीजें उन्हें चाहिए, जो चीज वो ना देखे, जो चीज है। मैं ये मानता हूँ चाइना में जो चीज है वो इंडिया में आना चाहिए, ये मैं नहीं, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ भाई, आप बहुत सही हो। मेरे को इन सब चीजों से दिक्कत है ही नहीं कि चाइना में जो है वो इंडिया में क्यों नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। चाइना सब बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी। उसका आप डेवलपमेंट ले लो, उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, उसमें साफ सफाई ले लो, उसका जो नया टेक है वो ले लो, जो रोबोटिक सिस्टम है वो ले लो, सब एवरीथिंग इज वेरी गुड। चाइना इज अ वेरी गुड कंट्री। चाइना का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना अमेरिका का विरोध कर रहा हूँ, ना जापान का, ना इटली का, किसी का विरोध कर ही नहीं रहा हूँ अपने वीडियो में। बट आप इंडिया को बुरा दिखा रहे हो, इंडिया को नीचे दबा रहे हो, जबकि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया क्यों नहीं कुछ कर पा रहे जानते हो? इंडिया के जो लोग हैं ना, वो सरकार के पीछे मक्खी के जैसे पड़े हैं। सरकार करे, सरकार करे, सरकार जब करेगी तब हम करेंगे ना, ऐसा सोच है कि सरकार कुछ कर देगी तब हम पूछा करेंगे। अरे भाई ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा, आपके अनुसार कभी भी कुछ नहीं होगा। आपका जो स्ट्रगल वाले फेज होंगे ना, सब कुछ आपके विपरीत ही होगा, सब कुछ आपके विपरीत होगा। जब आप स्ट्रगल वाले दिन में रहोगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब ये चीज सही होगा तब हम करेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तब हम करेंगे। गवर्नमेंट कभी भी साथ नहीं देने वाली भाई, चाहे किसी की भी आ जाए। गवर्नमेंट हर एक इंसान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। हर एक इंसान, अगर तुम आज सोशल मीडिया में बोल दो कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये नहीं करना चाहिए, सरकार को पब्लिक पे ज्यादा काम करना चाहिए, भाई सरकार ऐसे तो हर एक इंसान बोल रहे हैं ना भाई सोशल मीडिया में, तो वो किसकी किसकी बातें सुनेगी? सरकार को जो सही लगता है, जो सही नहीं लगता वो कर रही है, उसको करने दो। बट वो प्रेजेंट करेगी अपने देश को जैसे भी करेगी तो, लेकिन आप पहले कुछ करोगे ना। आप ये चीज मेरे ऊपर बिलीव करो कि जब आप अच्छा काम शुरू करना कर दोगे ना, तो सरकार ऑलरेडी समझ जाएगी ये चीज कि भाई जब पब्लिक चाह रही है ऐसा करना तो हम क्यों नहीं कर रहे। यार इंडिया में ही ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसी ऐसी सिटीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे इंदौर को ले लो, इंदौर 10 साल से कंटिन्यू साफ सफाई में नंबर 1 रहती है, कंटिन्यू। क्यों है? बाकी जो पब्लिक है ना बहुत सिंसियर है, बहुत ज्यादा। तो यार किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए ना पब्लिक का हाथ होना बहुत जरूरी है। आप
जहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे थूकना मना है, अब आप वहीं पे जाके थूकोगे तो क्या होगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं किसी एक पर्सनल व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने भारत देश को आगे ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा ये मकसद है। मेरे थ्रू, मेरे थिंक के थ्रू अगर 2-4% भी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो एटलीस्ट वो 3-4-5 हज़ार लोगों के ऊपर तो पड़ ही जाएगा, है ना, इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बस इतनी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, सॉरी, ठीक है। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। यू आर माई फैमिली, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सिस्टर। जो जैसे एज में है वो अपने आप को समझ लो, यू आर माई एवरीथिंग, ऐसा मानो, ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं। 2026 लग गया है आज से, और 2026 की शुरुआत हम बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं और अपनी जॉब को भी छोड़ना चाहते हैं। हम आपको बता चुके हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉब 15 से 20 हज़ार अगर जिसकी सैलरी है, जॉब को छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो। देखो यार, मैं आपको ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉब को छोड़ दो। बहुत घर में ऐसी भी प्रॉब्लम है कि 20-25 हज़ार बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार आप जॉब के साथ भी कुछ अच्छा कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो कि 4 साल में 5 साल में कंटिन्यू जब करोगे ना, तो आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जो जहाँ पे भी हो ना, उससे लाख गुना अच्छी जगह होगी वो, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। बट मेरे को जो लगता है, मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ, तो मेरे को जॉब छोड़ना सही लग रहा है। 20 से 25 हज़ार हमको जॉब कहीं भी मिल जाएगी। आज के प्रेजेंट टाइम पे हमको 20 से 25 हज़ार की जॉब हर जगह मिल जाएगी, हर जगह। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि अगर 20-25 हज़ार में मैं रह गया तो जिंदगी भर इतने में रह जाऊंगा, है ना। ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो थक चुके हैं अपनी जिंदगी से। एक बार रिस्क लेके देख लो, 1 साल के लिए फुल कंसिस्टेंसी और फुल डिसिप्लिन से आप अपना काम कर लो। 1 साल आप मत बनाओ वीडियो। मैं नहीं बोल रहा हूँ वीडियो बना के ही आप आगे जाओ, लिटरली मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो बना के ही आगे जा सकते हो। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं 50% पूरे दिन का 40% ही वीडियो बना दूँ, 40% चीजों को दिखाता हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ तो वीडियो नहीं बनाता, बहुत बार ऐसा होता है, डेली होता है, बहुत बार नहीं, डेली ऐसा होता है। मैं पढ़ता भी हूँ तो भी, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ, लेकिन आप कुछ भी काम सीख लो, स्किल सीखो। यूट्यूब में सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें। अगर आपसे यूट्यूब में सर्च करते बनता है तो एवरीथिंग इज देयर, वहां सब कुछ है, सब कुछ। आपको ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है वहां ना हो। आप इंटरेस्ट जगा लो अपने अंदर, इंटरेस्ट ले लो किसी चीज को, फिर आपको यूट्यूब में नहीं रहेगी ना, आपको बाहर से अपने आप मिल जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आपको ऐसे ऐसे तरीके मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, वो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप बस शुरुआत कर दो। देखो, इंसान को शुरुआत करने की देरी रहती है, फिर सब कुछ हो जाता है। सिर्फ शुरुआत करने की देरी रहती है, अगर आप शुरुआत कर दी ना तो फिर हो जाएगा। कुछ भी कर दो यार, आप कुछ भी, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी आप कर दो। 1 साल का टाइम लेके आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि अगर जो मेहनत करता है ना, वो 1 साल इनफ हो जाता है। डेली आप अपने लाइफ का डेली 15 घंटे दो, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ कैसे भी करके 1 साल निकाल दो, 15 घंटे दो, फिर देखो कमाल, लाइफ कैसे चेंज होती है। मैंने देखा है, मैंने सच में देखा है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ। लोग बदलते हैं, लोगों की लाइफ बदलती है मेहनत करने से, मैं देखा हूँ मुझे। और बस यही आपको बोलना था। आपको मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो यार मोटिवेट कर दूँ आपको, क्या ऐसे बोल दूँ, क्या ऐसा मैं वर्ड बोल दूँ कि आप अपने काम में लग जाओ। एज अ छोटा भाई मान के बोल रहा हूँ भाई, बुरा नहीं देना है कि ये छोटा मुँह बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज एज मैटर नहीं करता। अगर बड़े में भी हो सकता है, छोटे में भी हो सकता है। कोई ऐसा दूसरा पर्सन होगा जो मेरे से कम एज का है और ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बहुत ज्यादा होशियार होगा मेरे से ज्यादा। तो यहाँ पे ईगो में इसको नहीं लेना है कोई भी चीज को, यार वो मेरे से छोटा है तो मैं उससे क्या है ना। नॉलेज एक ऐसी चीज है, आपको कहीं से मिले कहीं से मिलेगा, नो प्रॉब्लम, आप सीखोगे। एक इंसान के अंदर 2 चीजें होती है, एक अच्छाई होती है, बुराई होती है। तो आपको बुराई पे ध्यान देना नहीं है, अच्छाई में देना है। तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं जॉब करूँ तो मैं स्टेबल हूँ। और मेरी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसे है कि मैं 1 साल जॉब किया, और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी पहले से ही। मेरा ये मकसद ही था कि मैं जॉब करूंगा, क्योंकि मेरे पास कैमरे नहीं थे यार।
कैमरे नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, तो ये मैंने परचेज किया जॉब में रहते। मेरे पास सचमुच लिटरली मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं था कि जिसमें मैं वीडियो क्रिएट कर पाऊँ, और मैं कैमरा नहीं लिया, मोबाइल ही लिया, लेकिन अच्छी लिया, हम वीडियो बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था जॉब करने का। अब मेरे को जॉब जब मैं किया तो इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार मैं अपना 15 घंटा सब कुछ मिला के 15 घंटा निकल जाता है जॉब में, तो इससे अच्छा है कि एक साल पैसा ना कमाया जाए। ऐसा मान लो कि एक साल बाद हमको इससे डबल 10x करके मेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन आप एक साल 10 घंटे ड्यूटी के तौर पे आप जो मानते हो कि हमने 8 बजे घर से निकल दिए और रात के 8 बजे आ रहे हैं, तो आप जब पढ़ाई करो तो यही थिंक मान के चलो कि हम ड्यूटी में ही जा रहे हैं, और रात के सुबह 8 बजे निकलो, और रात के 8 बजे जब आप अपने पढ़ के निकलोगे ना, फिर तो एक दिन में आप इतना कुछ सीख सकते हो। एक दिन में कसम से बता रहा हूँ कि आप एक दिन में इतने होशियार बन सकते हो कि अपने नॉलेज की झलक पूरी वर्ल्ड में देख सकते हो। आप छोटे छोटे चैलेंज लो, आप छोटे छोटे बुक पढ़ो, आप कुछ मत करो, ट्रैवलिंग करो, कुछ नहीं, आप कुछ ना करो, कोई भी चीज़ सीखो, आप कुछ ना करो, वीडियो एडिटिंग सीखो, आप कुछ ना करो, बुक पढ़ना सीखो, है ना। ऐसा है, किसी भी काम को पकड़ लो, उसमें टॉप कर जाओ, मेरा ये मतलब है। अब बहुत लोग आज करते हैं यार, आज के भी ज़माने में कर रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो उनका जो फैमिली सपोर्ट है जीरो है, उनका जो फैमिली का कंडीशन है बहुत ही पुअर है, बट मैं देख रहा हूँ वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, करते हैं। अगर आपको कोई ये चीज़ नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है कि वो जो लड़का IAS बना या फिर IPS बना, तो ही इज अ वेरी पुअर पर्सन। तो हकीकत में ऐसा होता है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी बने हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर बने हैं, वो सब अमीर नहीं थे, ये सत्य है, सब लोग अमीर नहीं थे। उसमें से 50% ही अमीर थे, 50% गरीब थे, वो स्ट्रगल करके आए हैं। और देख लो आज जो स्ट्रगल नहीं किया तो वो फंसा है, जो जिसका बैकअप बहुत अच्छा है ना, वो नहीं खेल पा रहा है। लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है अर्जुन तेंदुलकर, उसे सोचो जगह ही नहीं मिल रही है टीम इंडिया में। अरे चलो बात कहाँ गए, बट चलो हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, जाफ्टे वगैरह कर लेता हूँ, एंड अपने को रात भर काम करना है। आज से को कुछ डिसिप्लिन को है ना फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, देन आई एम विनर। ठीक है, बाय।